हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका विवेक सर और देख रहे हैं परफेक्ट इंग्लिश। हमारा आज का टॉपिक है आर्टिकल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल्स टू टाइप्स के होते हैं, डेफिनाइट आर्टिकल एंड इनडेफिनाइट आर्टिकल। डेफिनाइट आर्टिकल द होता है, इनडेफिनाइट आर्टिकल होते हैं ए और एन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, THE दा को कभी हम दा भी बोलते हैं और कभी कभी दी भी बोलते हैं। तो आज हम ये भी सीखेंगे दा को दी कब बोलते हैं और दा कब बोलते हैं, उसकी भी जो कंडीशंस हैं उसके बारे में आज हम सीखेंगे। अब हम पहला अपना टॉपिक लेते हैं दा। हमारा पहला टॉपिक क्या लेते हैं हम? दा। दा को हम डेफिनाइट आर्टिकल बोलते हैं। दा को हम क्या बोलते हैं? डेफिनाइट आर्टिकल बोलते हैं। It is generally point out a particular person, place or things. It is generally point out a particular person, place or thing. इसका प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है। इसका प्रयोग किसके साथ होता है? किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में हमें पहले से ही जानकारी होती है। आप समझ गए दा का यूज हम कब करते हैं? जब किसी के बारे में हमें पहले से ही जानकारी होती है। इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग हम कब करते हैं? इट इज जनरली डज नॉट पॉइंट आउट एनी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। इट इज जनरली डज नॉट पॉइंट आउट एनी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रायः किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है इनका प्रयोग जिसके बारे में हमें पहले से पता नहीं होता है। यानी कि उन चीज़ों के बारे में हमें पहले से पता नहीं होता है, उनके साथ ए और एन का प्रयोग होता है। कहाँ पर ए और कहाँ पर एन का प्रयोग किया जाता है? वेयर टू यूज़ ए एंड वेयर टू यूज़ एन। यानी हम सीखेंगे कि जो आर्टिकल्स होते हैं ए और एन, इनका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। तो पहले हम सीखेंगे एन का यूज़ कहाँ पर होता है। इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ अ वॉवल साउंड। इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ अ वॉवल साउंड, अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से होती है। किसकी ध्वनि से होती है? स्वर यानी वॉवल की। यानी कोई भी हम वर्ड बोलते हैं इंग्लिश का तो उसका साउंड वॉवल का होना चाहिए। ए का यूज कहाँ करते हैं? इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड, अगर अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन की ध्वनि से हो। इसकी ध्वनि से होती है? व्यंजन की ध्वनि से होती है। वहाँ पर हम ए का यूज़ करते हैं। जहाँ पर कॉन्सोनेंट का साउंड आता है वहाँ पर हम ए का यूज़ करते हैं। जैसे कि आ यूनिवर्सिटी। यू वैसे वॉवेल होता है, लेकिन इसमें जो यू का साउंड आएगा वो या होगा। और या जैसा कि हम जानते हैं या एक कॉन्सोनेंट की ध्वनि है। या कौन सी ध्वनि है? कॉन्सोनेंट की ध्वनि है, इसलिए यूनिवर्सिटी के पहले ए लगाया जाता है। जैसा आप सभी जानते हैं यू वॉवेल है, लेकिन यहाँ पर जो यू का साउंड आएगा वो या होगा और या हमारा कॉन्सोनेंट होता है। एन आवर, एच, जैसे कि एच हम जानते हैं कि कॉन्सोनेंट है, लेकिन एच के साथ एन क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पर जो एच का उच्चारण होता है उसका उच्चारण वोवेल साउंड के जैसा होता है। यानी वहाँ पर हमारा एच का उच्चारण आ होता है। क्या होता है? आ होता है। और जैसा कि हम जानते हैं आ क्या है? स्वर है, यानी वोवेल है। आ बॉय, कॉन्सोनेंट साउंड बा आता है। आ पेन, कॉन्सोनेंट साउंड पा आता है। एन ऑनेस्ट, एच है लेकिन वोवेल साउंड क्या आता है? आ। एन ईयर, वोवेल साउंड ई आता है। इसमें भी देखो, जैसे ऑनेस्ट है एच, लेकिन इसको हम पढ़ते क्या है? ऑनेस्ट। और आ हमारा क्या होता है? वोवेल होता है। एन एम एल ए, एम कॉन्सोनेंट है लेकिन यहाँ पर एम का उच्चारण एम बोलने पर ए आता है, इसलिए इसके साथ एन का यूज करते हैं। आ यूनियन, कॉन्सोनेंट वर्ड है या, क्योंकि इसमें हमारा वर्ड आ रहा है या।
एन ऑरेंज, इसमें आ रहा है, ये हमारा वोवेल साउंड है, इसके साथ हम क्या करेंगे, एन का यूज करेंगे। THE को हम दी कब बोलते हैं, इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ वोवेल साउंड, यदि नेक्स्ट वर्ड वोवेल से स्टार्ट होता है तब हम THE को दी बोलते हैं। जैसे दी एवरेस्ट, दी अर्थ, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो वोवेल से शुरू होना चाहिए। किससे शुरू होना चाहिए, वोवेल से शुरू होना चाहिए। THE को हम द कब बोलते हैं, इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड, यदि नेक्स्ट वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से आता है तब हम THE को द बोलते हैं। जैसे द ताजमहल, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द सन, क्योंकि इनमें जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है THE के बाद यानी द के बाद वो आ रहा है कॉन्सोनेंट, इसलिए यहाँ पर हम THE को द बोलेंगे। रिमेंबर पॉइंट देखते हैं। ए, कॉन्सोनेंट साउंड से जो वर्ड शुरू होते हैं उनके साथ उनका यूज करते हैं। एन का यूज करते हैं जो वर्ड वोवेल साउंड से शुरू होता है। दी कब बोलते हैं THE को, जब वोवेल साउंड दी के बाद आता है। और द कब बोलते हैं, जब THE के बाद कॉन्सोनेंट साउंड आता है। क्या आता है, जब THE के बाद कॉन्सोनेंट साउंड आता है, यानी THE के बाद वोवेल साउंड होता है तो दी बोलते हैं, THE के बाद कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो द बोलते हैं। वेयर टू यूज द, वेयर टू यूज द का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। अब आगे हम सीखेंगे कि द का यूज हम किन किन जगह पर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, विथ यूनिक ऑब्जेक्ट, विथ यूनिक ऑब्जेक्ट एंड पीपल, लोगों और वस्तुओं के साथ जो संसार में केवल एक हैं, यानी कि उन वस्तुओं के साथ यूज करते हैं जो संसार में केवल एक हैं। जैसे एग्जाम्पल में द सन, जैसा कि आप सब जानते हैं पूरे वर्ल्ड में सन सिर्फ एक ही है। द मून, मून भी एक ही है। द वर्ल्ड एंड द स्काई, यानी संसार भी एक ही है और स्काई यानी आकाश यानी आसमान भी हमारा एक ही है। यानी यूनिक चीज़ों के साथ हम द का प्रयोग करते हैं। विथ एडजेक्टिव्स, विथ एडजेक्टिव्स, एग्जाम्पल द ओल्ड, द यंग, द रिच, द पुअर, यानी एडजेक्टिव के साथ भी इनका यूज करते हैं। विथ सुपरलेटिव डिग्री, द का यूज हम सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ करते हैं। एग्जाम्पल द हाइट, द हाइट्स, द मोस्ट, द लोवेस्ट, द ओल्डेस्ट, यानी एडजेक्टिव के साथ भी इनका यूज होता है और सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ भी इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विथ ऑर्डिनल नंबर, विथ ऑर्डिनल नंबर, एग्जाम्पल द लास्ट चैप्टर, द लास्ट चैप्टर, द फर्स्ट नंबर, द थर्ड नंबर एंड द सेकेंड नंबर या द सेकेंड ओकेशंस, यानी इसमें कुछ ऑर्डिनल नंबर दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं, ऑर्डिनल नंबर दिए जाते हैं, उनके साथ हम द का यूज करते हैं। नेक्स्ट है विथ कंट्रीज, द नेम ऑफ विच इंक्लूड्स किंगडम्स, स्टेट्स, एग्जाम्पल द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक आयरलैंड, यहाँ पर स्टेट्स का समूह है या किसी कंट्रीज का समूह है, वहाँ पर हम द का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विथ कंट्रीज, विथ कंट्रीज दैट हैव प्लूरल नेम्स, with countries that have plural names, example the Netherlands, the Netherlands, the Philippines, कि जिन कंट्रीज के नेम का प्रोनाउंसिएशन प्लूरल्स के जैसा होता है वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं। विद द रिवर्स, कैनाल्स एंड ओशियंस, यानी कि द का प्रयोग हम रिवर्स के नेम के साथ, कैनाल्स के नेम के साथ, ओशन के नेम्स के साथ भी करते हैं। जैसे द गंगा, द नील, द अटलांटिक, द पैसिफिक, यानी कि रिवर्स के नेम, कैनाल्स के नेम, ओशियंस के नेम के साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ओनली, नेक्स्ट पॉइंट है ओनली। ओनली से पहले द का प्रयोग केवल तब किया जाता है जब ओनली का मतलब एकलौता होता है। ओनली का मतलब क्या होता है,
इकलौता होता है। जैसे एग्जाम्पल, द ओनली सन, द ओनली फ्रेंड, इकलौता पुत्र, इकलौता मित्र या इकलौता व्यक्ति। यानी ओनली का मतलब जहाँ पर इकलौता होता है यानी एक होता है, वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं। बिफोर द वर्ड्स होल, बिफोर द वर्ड होल, आफ्टर द वर्ड ऑल, यानी होल से पहले और ऑल के बाद द का यूज किया जाता है। जैसे ऑल द बुक्स आर हेयर, ऑल द बुक्स आर हेयर, आई विजिटेड द होल वर्ल्ड, आई विजिटेड द होल वर्ल्ड। होल से पहले द और ऑल के बाद द का यूज होता है। वेयर वी नॉट यूज द, वेयर वी नॉट यूज द का यूज हम कहाँ नहीं करते हैं? बिफोर द नेम ऑफ डिजीज, किसी भी रोग का नाम होता है वहाँ पर हम द का यूज नहीं करते हैं। बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज के साथ हम द का यूज नहीं करते हैं। बिफोर ए प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से पहले द का यूज नहीं करते हैं। बिफोर द नेम ऑफ कंट्री, बिफोर द नेम ऑफ कंट्री, क्योंकि जहाँ कंट्रीज का समूह होता है, ग्रुप होता है, वहाँ हम द का यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है किन वर्ड्स के साथ हम द का यूज नहीं करते हैं। जैसे ब्रेकफास्ट और लंच, इनके साथ हम द का यूज नहीं करते हैं। बिफोर हॉस्पिटल, गॉड, स्कूल, इनके साथ भी हम द का यूज नहीं करते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें।